नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम सेहत में। दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया में हार्ट अटैक का खतरा बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पहले जहां हम सुनते थे कि 50 वर्ष की उम्र के ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं, वहीं अब युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में बहुत तेजी से आ रहा है। क्या कारण है कि सर्दियों में हृदयाघात या हार्ट अटैक का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता जाता है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? प्रीति, ऐसा है कि ये जाड़े के समय में बहुत सारी वातावरण में चेंजेस होती है, लोगों के दिनचर्या में, कार्य प्रणाली में और जीवन शैली में भी उसमें काफ़ी बदलाव आता है जी। जो कि मुख्य कारण होता है इस बीमारी, हृदयाघात की बीमारी को बढ़ने का। उसमें प्रमुख कारण ये है कि जैसे आप जब सर्द का मौसम आता है, जब तापमान कम होता है, शरीर का तापमान भी कम होता है, तो उसके कारण जो है शरीर की जो धमनियाँ होती है सिकुड़ जाती है। तो उसके कारण अगर किसी को हृदय की बीमारी होती है या वृद्धावस्था के लोग होते हैं तो उनको जो है सो हृदय पे ज़्यादा बल पड़ता है जी। तो उस दबाव के कारण जो है सो हृदयाघात होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। फिर उसके साथ ही साथ उनका जो लोगों का मतलब स्थिरता आ जाती है, लोग जो है सो मूवमेंट कम हो जाता है, तो स्टैग्नेशन रहता है, लोग एक ही जगह पे रहते हैं, ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में रहते हैं जी। तो उसके कारण जो है और उनके साथ ही साथ उनके खान पान के तरीके में भी बदलाव आ जाता है। लोग वसायुक्त खाना का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जी। और ख़ास करके अगर उन्हें धूम्रपान की आदत होती है, शराब की आदत होती है तो उसका प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं। तो उसके कारण जो है ये बीमारी होने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण जो है सो हृदयाघात हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण जो है सो मतलब एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाता है विंटर में, जिसके कारण फेफड़े का इन्फेक्शन हो सकता है। फेफड़े का इन्फेक्शन हृदय को भी प्रभावित करता है, तो उसके साथ साथ जो है हृदयाघात होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम पहचाने कि हमें हार्ट अटैक, क्या आने के पहले कोई अपना सिम्टम्स भी दिखाई पड़ता है? हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है कि लोगों को जानकारी हो कि क्या लक्षण है, जिससे उनको मालूम हो कि जो है ये हृदयाघात हो सकता है। क्योंकि ये जानकारी बहुत ही आवश्यक इसलिए भी है कि इसे सही समय पे अगर इसका इलाज किया जाए तो बहुत लोगों को जाने से बचाया जा सकता है या जानलेवा स्थिति में पहुंचने से बचा जा सकता है। तो इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं वो एक तो होता है कि छाती में दर्द। तो छाती में दर्द होता है, उसके कई तरह से, वो मतलब जो हम क्लासिकल पेन बोलते हैं वो होता है। छाती में बाएं तरफ दर्द होता है, वो जो है सो बाह की तरफ जाता है, बाएं बाह की तरफ जाता है। लेकिन ये हमेशा इस तरह से ही छाती का दर्द प्रस्तुत नहीं करता है, इसके कई और भी रूप हो सकते हैं। कुछ लोगों को छाती का दर्द जो होता है जबड़े की तरफ जाता है जी। या फिर कुछ लोगों को जो है बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, या दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। फिर वो ठंड में जैसे मतलब लोगों को पसीना आता है, पसीना जैसे मतलब कोल्ड स्वेट बोलते हैं जिसको, तो अगर कोल्ड स्वेट होता है तो उसमें भी जो है सो ये एक सिम्टम है। और मेन जो है सो कभी कभी मतलब एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत ही क्लासिकल नहीं होता है, जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो जैसे अगर किसी को, खास करके स्त्रियों में भी देखा गया हो कि लोग बोलते हैं कि वो गैस की बीमारी है, या फिर मतलब पेट में ये हो रहा है, इन्फीरियर वॉल एमआई जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो है सो खास करके लोग उसको गैस करके या फिर अपच की बीमारी करके उसको जो है सो टाल देते हैं, या फिर कुछ उसका सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं। तो ये सारे जो है सो लक्षण हैं जिससे कि ये कम से कम ये महसूस होता है कि ये हृदय की बीमारी हो सकती है। और ख़ास करके जिन लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जैसे किसी के अनुवांशिक होता है, किसी के फैमिली में अगर हृदयाघात हुआ रहता है तो उसको संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है कि उन्हें हृदयाघात हो सकता है। या फिर और भी कुछ आदतें होती है लोगों को, जो जैसे अगर वो शरीर का वजन ज़्यादा रहता है, मोटे होते हैं, या फिर उनका वसायुक्त खाना का जो है सो ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर तनाव की स्थिति में रहती हैं, ठीक से वो
मतलब निर्धारित जितना नींद होता है वो नहीं ले पाते हैं। बहुत कारण होते हैं जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, या फिर सिगरेट पीने की आदत होती है, धूम्रपान की आदत होती है, और तो या फिर उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी, अगर ये दो है तो ये रिस्क फैक्टर को काफ़ी बढ़ा देता है, हार्ट अटैक को बढ़ावा दे सकता है वो। ये जो है सो रिस्क फैक्टर, एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर हैं जिसमें पहले तो इसको प्रिवेंशन करना, या फिर अगर हो गया तो उस पर नियंत्रण रखना वो बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो अगर ये नियंत्रित नहीं रहता है तो ये हार्ट अटैक की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपके छाती में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, तो क्या एक पहचाने से बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है कि गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम होता है वो हार्ट अटैक है। तो इन दोनों में जो कुछ ऐसा कुछ बताइए अंतर, जिससे हमारे दर्शकों को समझ में आ सके कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो एक तो यही है कि जो 40 साल से ज़्यादा उम्र में अगर इस तरह से उन्हें महसूस होता है गैस की तरह, और अगर उन्हें गैस की बीमारी नहीं है, अगर वो पहली बार महसूस कर रहे हैं तो उन्हें, और जो है सो गैस का दवा खाते हैं यूजुअली नॉर्मली वो जो बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं लेते हैं, तो जो भी है वो दवा खाने के बावजूद अगर उन्हें सेटल नहीं होता है ये दर्द, तो उन्हें ये इसकी जो है सो तत्काल जाँच करवानी चाहिए। और जैसे मैंने बताया था, अगर उनके फैमिली में रिस्क फैक्टर है या फिर उनको रिस्क प्रोफाइल उनका इस तरह से है जिससे ये संभावना ज़्यादा है कि उन्हें जो है सो ये हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है, तो उन्हें ये गैस की समस्या करके उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और दवाइयाँ ही केवल न खाते, एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। सही समय पे उसकी जानकारी लेना और जांच करा करके और उसका सही इलाज कराना वो बहुत ही जरूरी होता है। तो बहुत आगे की खतरों से आप बच सकते हो, क्योंकि एक बार हृदय आघात हो जाता है तो या तो जानलेवा हो जाती है, तो जो है सो मरीज जो है सो उसी हृदय आघात में जो है सो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार में ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वही जब मैसिव हार्ट अटैक होता है उसमें जो है सो हृदय की कितनी मांसपेशी को प्रभावित करता है हृदयाघात, उस पर निर्भर करता है। तो लेकिन कभी क्या होता है, छोटा हृदयाघात होता है तो उससे लोग उभर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन शैली उनकी सामान्य नहीं रहती है, क्योंकि वो कुछ भी मेहनत का काम करते हैं तो हृदय कमजोर हो जाता है, जिसके कारण जो है सो सांस फूलता है या फिर उनका वर्क टॉलरेंस जो भी है वो काफी कम हो जाता है, तो उनकी जीवन शैली को काफी प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब, आज युवा वर्ग भी इसकी गिरफ्त में आ रहा है, क्या कारण है इसका? तो मेन यही है कि जो हमारे जो भी जीवन शैली है, खान पान का तरीका है, उसमें काफी बदलाव आ रहा है। आप ये कह सकते खान पान भी इस पे बहुत मायने रखता है? खान पान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक मैंने बताया था, एक जैसे ये होता है युवावस्था में, एक ये होता है, एक एज होता है जिसमें कि अगर शिथिलता आ जाती है, सिडेंटरी लाइफ ऑफ मतलब जिनका एक जगह बैठ के काम करने की आदत होती है ऑफिस में, और फिर जो है सो वो रिक्रिएशन के तौर पे, मतलब व्यायाम की जगह पे वो जो है सो शराब या फिर सिगरेट वगैरह जो है सो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका शरीर का जो है सो वजन भी ज़्यादा होता है, तो इसमें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग उसको। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्थिति पैदा होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा है जिसमें कि फैट जमा होता है शरीर में, वो धमनियों में जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल में जो है सो बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल, वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बहुत परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में अगर एक उसमें कई तरीके के उसमें ये तत्व होते हैं, जिसमें अगर LDL जिसको बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल में माना जाता है। अगर उसका अनुपात ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो है सो वो एक परत की तरह जमा होता है नस में, जो कि हृदय की मांसपेशी को सप्लाई करता है, और उसमें रुकावट आती है। उसके कारण जो है सो जब भी वो रुकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और खून का प्रवाह जो है सो मांसपेशी को सही तौर पे नहीं मिल पाता है, तब वो हृदयाघात होता है। तो वो जो है सो इसीलिए ये जो मैंने बताया था कि खान पान का तरीका, उसमें एक तो ये हो गया उनकी जीवन शैली और कुछ आदतें उनकी, शराब या फिर, और साथ ही साथ जो बीमारियां हैं, अब जो है सो काफ़ी डायबिटीज़ जो है सो एक प्री डायबिटीज़ होता है, मतलब ये आपको एक मतलब डायबिटीज़ आपको दस्तक दे रहा है कि आप जो है सो डायबिटीज़ की तरफ होने वाले हैं आप। हाँ, तो उसमें जो है सो हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें एवरेज ब्लड शुगर जो है वो नापने के लिए एक HbA1c करके टेस्ट होता है। तो वो अगर नॉर्मली आपका 5 से नीचे रहना चाहिए, 5 के इर्द गिर्द हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर वो बढ़ता जाता है, 6 हो गया, 7 हो गया, कभी कभी तो हम लोगों ने ये भी देखा कि नए जो ये आते हैं खास करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो उनमें जो है सो 6-7 रहता है, उनका ब्लड शुगर 200 के ऊपर रहता है, लेकिन उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है कि उन्हें जो है सो
शुगर ऑलमोस्ट लाइक डायबिटीज़ की बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। तो एक प्री डायबिटीज़ होता है, उनका ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन होता है, और तो ये सारी चीज़ें जो है सो मिल करके एक कारण है जिससे युवा पीढ़ी ज़्यादा जो है सो प्रभावित होती है। और ख़ास करके आजकल कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में जो है वो टास्क ओरिएंटेड काम होता है। तो जो भी कॉर्पोरेट है उनका उसके कारण जो है सो वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस वो ठीक से बना नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है सो खान पान के साथ साथ जो उनका जो है सो शारीरिक व्यायाम जो होना चाहिए वो भी नहीं होता है ज़्यादा वो मतलब फिजिकली एक्सरसाइज सब खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो उसके कारण जो है सो ये काफ़ी जो है ये सारी मतलब फैक्टर्स सब मिल करके ये कारण बन जाता है, जिसके कारण जो है सो युवा पीढ़ी में जो है सो आजकल ये खास करके हृदयाघात देखा गया। और हम लोग जो है सो इनफैक्ट हम तो ये कह रहा है कि मैंने तो बाहर भी काम किया था, तो मैंने ये देखा कि विदेश में जो है एवरेज एज जो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें कि वो बाईपास की जरूरत पड़ती है, स्टेंट की जरूरत पड़ती है, वो 60 के इर्द गिर्द है। लेकिन इंडिया में जो है सो 40 से 45 के बीच में है। तो 40 से 45 के बीच में जो है सो, और ये एक ऐसी उम्र है, वो 60 वाली उम्र के जो है वो तो रिटायरमेंट की एज होती है। तो वो जो है सो उनको वो जो है सो ज़्यादा वर्क फोर्स जो होता है और लोगों का जो सामाजिक बनावट होता है उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन ये वर्किंग फोर्स है जो कि खास करके जो 30 से 40-45 तक तो उसमें जो है सो जो एक्टिव जब लाइफ होना चाहिए उसमें अगर किसी को हृदयाघात हो जाए तो वो जो है सो उसके सामाजिक और पारिवारिक सारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। जी डॉक्टर साहब, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए खासकर सर्दियों के मौसम में? सर्दियों के मौसम में जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। उसको आपको जैसे ठंड से बचाव काफ़ी आवश्यक है, और ख़ास करके जैसे मैंने बताया कि एक्सपोजर जो कोल्ड से होता है उसके कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो आप जो है अवॉइड कीजिए, ठंड से बचाव कीजिए। खान पान में जो है सो आपको ये ध्यान देना होगा कि वसायुक्त पदार्थ जो है सो उसका सेवन से बचें, खास करके जो बैड फैट, सैचुरेटेड फैट जो होता है उसको अवॉइड करना होता है। जो हेल्दी जो ये होता है तेल का इस्तेमाल वो करना चाहिए खाने पीने में। हरी सब्जियों का, फल का प्रयोग जो है सो ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं जो कि हेल्दी होता है। और आपके साथ साथ जो आप ओमेगा फैटी एसिड जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है सो अगर मांसाहारी हैं तो फिश खा सकते हैं, या फिर अखरोट और इस तरह की चीज़ें जो है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में आपको अलसी का जो ये होता है बीज होता है वो जो है सो ओमेगा-3 ओमेगा-6 में जो है सो काफ़ी रिच होता है, वो भी प्रोटेक्ट करता है। वो आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो होता है HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो वो आपको आपके हृदय को जो परत जमा होती है उसको होने से बचाता है, तो हृदयाघात की संभावनाएं और कम होती है। तो HDL का मात्रा बढ़ना चाहिए और LDL का मात्रा जो है सो कम होना चाहिए। तो ये जो है सो हमारा ध्यान रहता है, खास करके जब हम कोलेस्ट्रॉल का जो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं, और उसी हिसाब से अगर किसी को जरूरत होती है तो दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये और साथ ही साथ उनको ये ध्यान देना चाहिए कि नियमित तौर पे अपने आप को बचाते हुए कैसे व्यायाम कर सकें, और वो काफ़ी आवश्यक है। खास करके जो एरोबिक एक्सरसाइज जो है तो हफ्ता में 2-3 दिन करना चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। और अगर उन्हें 2 चीज़ हम लोग बोलते हैं खास करके आमतौर पे जो कि 2 सफ़ेद चीज़ से परहेज करना चाहिए। तो सफ़ेद चीज़ में एक नमक, जो खाने में जो है सो नमक की मात्रा जो है सो आपका नियमित होना चाहिए, और शुगर, ये जो है सो ये दोनों चीज़ कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है सो ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी, ये दोनों जो है सो आपको जो है सो एक रिस्क फैक्टर होता है जो कि हृदयाघात को की संभावना को काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये एक हो गया। फिर खान पान में जैसा मैंने बताया, फिर कार्यशैली जो है सो आपको बदलना पड़ेगा, एंड नियमित वो आपको स्ट्रेस खुद कम करना पड़ेगा। उसके लिए जो है सो मेडिटेशन, योगा, या और खास करके पर्याप्त मात्रा में नींद लेना वो बहुत ही आवश्यक है। तो स्ट्रेस फ्री जीवन को जिए, व्यायाम करना चाहिए और अच्छा खान पान खाना चाहिए, मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका सेवन करना चाहिए। तो हम अपने आप को बहुत हद तक इस बीमारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। प्रभु हाथ जिस पर तुम्हारा न होगा,
प्रभु हाथ जिस पर तुम्हारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा। प्रभु हाथ जिस पर तुम्हारा न होगा, प्रभु हाथ जिस पर तुम्हारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा। प्रभु जो तुम्हारा सहारा न होगा, प्रभु जो तुम्हारा सहारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा। किसी से कहाते हैं जग के विधाता, किसी से कहाते हैं जग के विधाता। भिखारी है संसार बस आप दाता, भिखारी है संसार बस आप दाता। तो क्या कहना है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चलते नहीं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, और ठोकर लगने पर पत्थर को दोष देते हैं। किसी से कहाते हैं जग के विधाता, भिखारी है संसार बस आप दाता, भिखारी है संसार आप है दाता। प्रभु जो तुम्हारा सहारा न होगा, प्रभु जो तुम्हारा सहारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा, कभी उसका जग में गुजारा न होगा। जिसको मिला आप ही ने दिया है, जिसको मिला आप ही ने दिया है, जो है श्रेष्ठ सब आप ही ने किया है, जो है श्रेष्ठ सब आप ही ने किया है। तो क्या कहना है प्रभु के लिए कि हे प्रभु, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पे एतबार कर लेंगे। बस एक बार कह दीजिए, बस एक बार कह दीजिए कि आप सिर्फ हमारे हैं, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। जिसको मिला